यूनिट 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन है गणित एक अमूर्त विज्ञान है। सही है, गणित क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है। कारण है गणित वस्तुओं के भौतिक रूप के बजाय उनके गुणों का अध्ययन करता है। गणित क्या करता है? उनके भौतिक रूप के बजाय उनके गुणों का अध्ययन करता है, इसलिए क्या है? गणित एक अमूर्त विज्ञान है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण क्या है? कथन के लिए सही व्याख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गणित वास्तविक वस्तु से नहीं बल्कि उनके गुणों, गुण क्या है? संख्या, आकार, संबंध, ये सारे गुण हैं, उनके गुणों से संबंधित है, इसलिए यह क्या है? अमूर्त विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणितीय ज्ञान सार्वभौमिक होता है। गणितीय ज्ञान क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। सही है। कारण है गणित के नियम हर स्थान पर समान होते हैं। क्या होते हैं? हर स्थान पर समान, इसलिए यह क्या है? सार्वभौमिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गणित के नियम समय और स्थान के साथ प्रभावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणितीय सोच का मुख्य आधार क्या है? स्मृति, कल्पना, तर्क, अनुभव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तर्क। गणितीय खोज का मुख्य आधार क्या है? तर्क है। गणितीय निष्कर्ष तर्क और प्रमाण पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन में बोला गया है गणित प्रतीकों की भाषा है। सही है। कारण है गणित में संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग होता है। गणित में क्या होता है? संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग होता है, इस कारण से गणित क्या है? प्रतीकों की भाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गणितीय विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया का भाग नहीं है? विश्लेषण, सामान्यीकरण, तर्क, रटंत स्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रटंत स्मरण क्या है? ये गणितीय प्रक्रिया का भाग नहीं है। गणित समझ पर आधारित है, केवल याद करने पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित में सामान्यीकरण आवश्यक है। सही है। कारण है गणित विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बताता है। गणित क्या करता है? विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाता है, इसलिए ये क्या है? गणित सामान्यीकरण है। गणित में सामान्यीकरण आवश्यक है। दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर क्या है? ए की सही व्याख्या है। विशेष से सामान्य की ओर जाना ही क्या है? सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित का स्वरूप है भावनात्मक, नैतिक, तार्किक, साहित्यिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तार्किक। गणित का स्वरूप कैसा है? तार्किक। गणित पूर्णतः तर्क पर आधारित विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन है गणितीय नियम सदैव सत्य होते हैं। सही है। कारण है वे प्रमाण द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। वे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? गणितीय नियम सदैव सत्य होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रमाण गणितीय सत्यता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित में सामान्यीकरण का अर्थ है सामान्य से सामान्य, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य अनुमान लगाना।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेष से सामान्य। गणित में सामान्यीकरण का अर्थ क्या है? विशेष से सामान्य। व्याख्या है, विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम निकालना सामान्यीकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणितीय ज्ञान किस प्रकार का होता है? अस्थायी, संभावित, निश्चित, काल्पनिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चित। गणितीय ज्ञान किस प्रकार का होता है? निश्चित। गणितीय सत्य हमेशा निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय है। सही है। गणितीय प्रत्येक विश्व भर में समान होते हैं। ये भी सही है। गणितीय प्रतीक क्या होते हैं? विश्व भर में समान होते हैं, इसलिए ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रतीकों की समानता के कारण गणित क्या है? वैश्विक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणितीय सोच में प्रथम चरण कौन सा है? निष्कर्ष, प्रमाण, समस्या की पहचान, सामान्यीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? समस्या की पहचान। ये गणितीय सोच में प्रथम चरण है, समस्या की पहचान। समस्या को समझे बिना समाधान संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन में बोला गया है गणित रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सही है। कारण है, समस्याओं के एक से अधिक समाधान हो सकते हैं। ये भी सही है। समस्याओं के क्या होते हैं? एक से अधिक समाधान हो सकते हैं, इसलिए क्या है? गणित रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अलग अलग तरीकों से हल निकालना क्या कहलाता है? रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित में तर्क का प्रयोग क्यों आवश्यक है? नियम याद करने हेतु, शीघ्र उत्तर पाने हेतु, सत्य सिद्ध करने हेतु, सूत्र बनाने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य सिद्ध करने हेतु। गणित में तर्क का प्रयोग क्यों आवश्यक है? सत्य को सिद्ध करने के लिए। तर्क से ही गणितीय कथन सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित में अनुशासन आवश्यक है। सही है। कारण है, गणितीय चरण क्रमबद्ध होते हैं। गणितीय चरण क्या होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं, इसलिए क्या है? गणित में अनुशासन आवश्यक है। दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित का संबंध अधिक है भावनाओं से, तर्क से, विश्वास से, अनुमान से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्क से। गणित का संबंध अधिक है तर्क से। गणित तार्किक चिंतन का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है गणित में प्रमाण का विशेष महत्व है। सही है। कारण क्या है? बिना प्रमाण के कथन स्वीकार नहीं किया जाता। बिना प्रमाण के क्या होता है? कथन को स्वीकार नहीं किया जाता। ये भी सही है। इसलिए क्या है? गणित प्रमाण का विशेष महत्व है गणित में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणितीय अवधारणाएं होती हैं ठोस, भावनात्मक, अमूर्त, नैतिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त। गणितीय अवधारणाएं होती हैं अमूर्त। गणितीय अवधारणाएं मन में कल्पित होती हैं, इसलिए ये क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित जीवन से जुड़ा विषय है। सही है। कारण है, गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में होता है। ये भी सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, क्योंकि गणित का प्रयोग क्या होता है, दैनिक जीवन में होता है, इसलिए क्या है, गणित जीवन से जुड़ा विषय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या दिया हुआ है, गणित का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में निरंतर करते हैं, जैसे समय देखना, पैसे का हिसाब रखना, खरीद फरोख्त, दूरी नापना, योजना बनाना। ये सब क्या है, गणित है। इनका उपयोग हम निरंतर अपने जीवन में करते हैं आदि। इसी कारण गणित को जीवन से जुड़ा विषय कहा जाता है। अतः कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणितीय सत्यता निर्भर करती है प्रयोग पर, अनुभव पर, प्रमाण पर, अनुमान पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण पर। गणितीय सत्यता किस पर निर्भर करती है, प्रमाण। व्याख्या है, गणित में किसी भी कथन को सत्य तभी माना जाता है जब वह तर्क एवं प्रमाण द्वारा सिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है, गणित एक संरचित विषय है। सही है। कारण है, इसमें परिभाषा, प्रमेय एवं उत्पत्ति होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गणित क्रमबद्ध रूप से परिभाषा, प्रमेय, उपपत्ति पर आधारित होता है, इसलिए यह क्या है, संरचित विषय है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित में विश्लेषण का अर्थ है नियम बनाना, समस्याओं को भागों में बांटना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्या को भागों में बांटना। ये क्या है, गणित में विश्लेषण का अर्थ है, समस्याओं को भागों में बांटना। किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर समझना क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन में बोला गया है, गणित में कल्पना का प्रयोग होता है। सही है। इसमें कारण बोला गया है, गणितीय आकृतियों की मानसिक कल्पना की जाती है। गणितीय आकृतियों की क्या की जाती है, मानसिक कल्पना की जाती है, इसलिए गणित में कल्पना का प्रयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ज्यामिति एवं अन्य क्षेत्रों में आकृतियों को पहले मन में कल्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, सत्य की खोज, स्मरण शक्ति बढ़ाना, भाषा विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य की खोज। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्य की खोज। गणित का मूल उद्देश्य सत्य और तर्कसंगत क्या है, निष्कर्षों की खोज करना है। गणित का मूल उद्देश्य क्या है, सत्य और तर्कसंगत निष्कर्षों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित में त्रुटि की संभावना नहीं होती। सही है। कारण है, यदि तर्क सही हो तो निष्कर्ष भी सही होता है। ये भी सही है, यदि तर्क सही हो तो निष्कर्ष भी सही होता है, इसलिए गणित में क्या होती है, त्रुटियों की संभावना नहीं होती है। दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में दिया हुआ है, सही तर्क एवं सही प्रक्रिया अपनाने पर गणितीय निष्कर्ष पूर्णतः सही होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणित में अनुमान का प्रयोग होता है परिभाषा में,
प्रमाण में, समस्या समाधान में, प्रमेय में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान में। गणित में अनुमान का प्रयोग होता है समस्या समाधान में। व्याख्या है, समस्या समाधान के प्रारंभिक चरण में अनुमान लगाया जाता है जिससे समाधान की दिशा मिलती है। क्या करते हैं? समस्या समाधान के प्रारंभिक चरण में अनुमान लगाया जाता है जिससे समाधान की दिशा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित सोचने की क्षमता बढ़ाता है। सही है। कारण है, यह तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन विकसित करता है। क्या करता है? तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन विकसित करता है, इसलिए गणित सोचने की क्षमता बढ़ाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गणित तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गणितीय ज्ञान की विशेषता नहीं है। निश्चितता, सार्वभौमिकता, परिवर्तनशीलता, तार्किकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशीलता। ये क्या है? गणितीय ज्ञान की विशेषता नहीं है। गणितीय नियम बदलते नहीं हैं, इसलिए परिवर्तनशीलता इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गणितीय निष्कर्ष क्रमबद्ध होते हैं। सही है। कारण है, प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। गणित में किसी भी निष्कर्ष तक चरणबद्ध तर्क से पहुंचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित की प्रकृति मुख्यतः है प्रयोगात्मक, तार्किक, भावनात्मक, साहित्यक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक। गणित की प्रकृति मुख्यतः कैसी है? तार्किक। गणित का संपूर्ण ढांचा तर्क, प्रमाण और विश्लेषण पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने का मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा लेना, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना, पाठ्यक्रम कम करना, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना। सीखने का मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना। व्याख्या है, सीखने के मॉडल से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित, प्रभावी और सरल बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का मॉडल कौन सा है? कंडीशनिंग मॉडल, इनसाइट मॉडल, खोज अधिगम मॉडल, सामाजिक अधिगम मॉडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज अधिगम मॉडल। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का मॉडल कौन सा है? खोज अधिगम मॉडल। ब्रूनर ने खोज अधिगम पर बल दिया जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित में करके सीखना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। गणित में करके सीखना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? रचनावाद से। व्याख्या है, रचनावाद में विद्यार्थी सक्रिय होकर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। सक्रिय होकर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकिंग मॉडल का विरोध किसने किया? स्किनर, पियाजे, पाउलो फ्रेरे, ब्रूनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पाउलो फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल का विरोध किया। फ्रेरे के अनुसार बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
प्रोग्राम्ड लर्निंग आधारित है संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, मानवतावादी सिद्धांत पर, व्यवहारवादी सिद्धांत पर या फिर रचनावादी सिद्धांत पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवादी सिद्धांत पर। प्रोग्राम्ड लर्निंग किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर। स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत पर प्रोग्राम्ड लर्निंग आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ है सूत्र याद करना, नियमों का अभ्यास, अवधारणाओं की गहरी समझ, प्रश्न हल करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं की गहरी समझ। अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ क्या है? अवधारणाओं की गहरी समझ। इसमें गणितीय विचारों व उनके संबंधों की समझ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है तर्क शक्ति, नियम व विधियां, खोज, अनुमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम व विधियां। प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है नियम व विधियां। इसमें चरणबद्ध विधियां और नियमों का ज्ञान शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, निर्णायक, मार्गदर्शक, अनुशासक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? मार्गदर्शक। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित शिक्षण की प्रचलित पद्धतियां हैं व्याख्यान, प्रयोगशाला, समस्या समाधान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण की प्रचलित पद्धतियां कौन सी हैं? व्याख्यान है, प्रयोगशाला है और समस्या समाधान, ये सभी। गणित में सभी पद्धतियों का उपयोग परिस्थिति अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमूर्त सोच का विकास अधिक होता है प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर प्रारंभिक स्तर पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक स्तर पर। अमूर्त सोच का विकास सबसे अधिक कब होता है? माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर प्रतीकों और अमूर्त अवधारणाओं की समझ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है गणित में रचनावादी आकलन महत्वपूर्ण है। सही है। कारण है यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं? यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है, इसलिए गणित में रचनावादी आकलन महत्वपूर्ण है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। कारण कथन का सही व्याख्या है। रचनावादी आकलन सीखते समय सुधार में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है। ये गलत है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षार्थी क्या होता है? सक्रिय होता है। कारण है इसमें शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है। ये सही है। इसमें क्या होता है? प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षार्थी सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माता होता है। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माता होता है। ये क्या है? कथन गलत है। कारण है विद्यार्थी अपने अनुभव से सीखता है। ये सही है। कथन गलत है और कारण सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कथन असत्य है, कारण सत्य है। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है गणित में आकलन केवल परीक्षा तक सीमित होना चाहिए। ये गलत है। कारण है परीक्षा से ही वास्तविक ज्ञान का मापन संभव है। सही है। कथन गलत, कारण सही। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है और कारण सत्य है। आकलन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है खोज अधिगम से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। सही है। कारण है विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालता है। विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। स्व अनुभव मतलब खुद के अनुभव से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है क्योंकि डर पैदा करती है, सीखने की इच्छा बढ़ाती है, अनुशासन बनाती है, समय बचाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की इच्छा बढ़ाती है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सीखने की इच्छा बढ़ाती है। प्रेरणा से विद्यार्थी सक्रिय होकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणितीय त्रुटियों का विश्लेषण किसका भाग है? शिक्षण, आकलन, पाठ्यक्रम, अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकलन। गणितीय त्रुटियों का विश्लेषण किसका भाग है? आकलन। त्रुटि विश्लेषण से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है। त्रुटि विश्लेषण से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अंक देना, तुलना करना, कठिनाइयों की पहचान, वर्गीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयों की पहचान। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिनाइयों की पहचान। इससे विद्यार्थी की सीखने की समस्या ज्ञात होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, CCE में बल दिया जाता है केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर, केवल परीक्षा पर, संपूर्ण विकास पर, प्रतियोगिता पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण विकास पर। CCE में किस पर बल दिया जाता है? संपूर्ण विकास पर। CCE विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित में समस्या समाधान विकसित करता है स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन कौशल, अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्क शक्ति। गणित में समस्या समाधान विकसित करता है। क्या विकसित करता है? तर्क शक्ति। समस्या समाधान से तार्किक सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संज्ञानात्मक सिद्धांत संबंधित है व्यवहार से, मानसिक प्रक्रियाओं से, सामाजिक संपर्क से, भावनाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक प्रक्रियाओं से। संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसिक प्रक्रियाओं से। यह सोच, समझ, स्मृति पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है अनुकरण से, अनुभव से, दंड से, पुरस्कार से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है अनुभव से। अनुभव से सीखकर ज्ञान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, TLM का उपयोग। TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका उपयोग पूछा है। कठिनाई बढ़ाता है, समय नष्ट करता है, सीखना सरल बनाता है या फिर भ्रम उत्पन्न करता है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखना सरल बनाता है। TLM का उपयोग क्या है? सीखना सरल बनाता है। शिक्षण सहायक सामग्री सीखने को रोचक बनाती है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है? सीखने को रोचक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रचनावादी मूल्यांकन में प्रमुख है वार्षिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परियोजना कार्य, केवल मौखिक परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य क्या है? रचनावादी मूल्यांकन में प्रमुख है। परियोजना कार्य सक्रिय सीखने को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित में अमूर्तता का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? वस्तुओं का प्रयोग, चित्रों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग या फिर प्रयोगशाला कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकों का प्रयोग। गणित में अमूर्तता का अर्थ क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। गणित में प्रतीकों से अमूर्त विचार व्यक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणित सीखने में भाषा की भूमिका होती है। नगण्य, नकारात्मक, महत्वपूर्ण, बाधक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण। गणित सीखने में भाषा की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। गणित सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा से अवधारणाओं की समझ आसान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सहयोगात्मक अधिगम से भय बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सामाजिक कौशल विकसित होता है, समय व्यर्थ होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कौशल विकसित होता है। सहयोगात्मक अधिगम से क्या होता है? सामाजिक कौशल विकसित होता है। समूह कार्य से सामाजिकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गणितीय संप्रेषण में शामिल हैं केवल लेखन, केवल पठन, बोलना, लिखना व समझना, केवल सुनना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलना, लिखना व समझना। गणितीय संप्रेषण में क्या क्या शामिल है? बोलना, लिखना व समझना। संप्रेषण क्या है? बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है। शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। आधुनिक शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित आकलन का सर्वोच्चतम रूप है। केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं बहुआयामी, केवल वस्तुनिष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं बहुआयामी। गणित आकलन का सर्वोच्चतम रूप क्या है? सतत एवं बहुआयामी। सतत आकलन से वास्तविक सीख मापी जाती है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।